नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। राजनीतिक गलियारों में अब मारपीट की जगह पे वाक युद्ध हो रहा है, यानी कि एक दूसरे पर प्रहार, दोषारोपण और ना जाने कौन कौन सा शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो मर्यादित राजनीतिक में काम करने वाले नेता को शायद ये शोभा ना दे। लेकिन नेता तो नेता है, कोई भी एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं चूक रहे। अब आरोप जो है राजनीतिक गलियारे से हट करके अब पर्सनल गलियारे में एंट्री कर चुका है। जी मैं बात कर रहा हूँ पहले निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद ढुल्लू महतो पे लांछन लगाया कि बाप बेटा दोनों कोयला चोर है। अब इस बात को लेकर के सांसद ढुल्लू महतो कहाँ चुप रहने वाले थे। दूसरे दिन ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि वो कछुआ छाप अगरबत्ती टकला, यानी कि ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि मीडिया बंधु भी पूरा लुफ्त उठाते रहे। जनता तो अब उठाएगी। आइए देखिए कि वार प्रतिवार में दोनों का क्या मंशा है, किस चीज की लड़ाई है, कौन सा वर्चस्व की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। ये दिखावा क्या जनता के लिए है या मामला कुछ और ही है। अब सीधा चलते हैं जरा अरूप चटर्जी जी के पास कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके बाद मैं आपको ढुल्लू महतो जी का संवाद भी सुनाऊंगा। लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ढुल्लू महतो जी के बाद फिर अरूप चटर्जी का एक और पलटवार है। देखते रहिए। पहला अरूप चटर्जी दा धनबाद को ही निगलने का फेर में है पूरी कोशिश कर रही है। जो बागमारा को पूरा निकल गई है, उनकी कोयला को पूरी निकल गई, जिसकी अवैध खनन में बीसीसीएल से ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी भट्टा में सबसे ज्यादा कोयला जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को हमें नहीं लगता है जो बीजेपी भी टिकट देना चाहिए। एकदम लड़ेंगे और भविष्य में हम कोशिश करेंगे जो बागमारा में एक दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठे, जहां उनकी साइट चल रही है, जहां उनकी खदानें चल रही है, वहीं पर मैं एक दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठूंगा, जो वो कोयला चोरी और कोयला माफियागिरी वो रुके। सरकार में पैसा सबको मतलब मैनेज कर लेती है। बहुत चीजें हैं जो वो केंद्र को भी मैनेज किया हुआ है, यहाँ भी राज्य में भी कुछ लोगों को मैनेज किया हुआ है। आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले उनकी एक भट्टा में रेड हुई थी, जहां 2500 टन अवैध कोयला मिला था। और जब उनका लड़का बेटा का नाम आने लगा, जो उसकी डायरेक्टर प्रशांत है, तो उसने पैसे देके रांची में सारा केस को रफा दफा कर। तो स्वाभाविक बात है, उनके कुछ चहेते रांची में भी बैठे हुए हैं, कुछ चहेते दिल्ली में भी बैठे हैं, जिसको वो संरक्षण प्राप्त है। चलिए, अब आपको सुन के अच्छा लगा होगा कि निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने क्या कहा ढुल्लू महतो जी के खिलाफ। अब दूसरा पक्ष में चलते हैं कि सांसद महोदय ने क्या कुछ कहा अरूप चटर्जी के लिए। आइए देखिए। जिनका खाने का ठिकाना नहीं था, आज अरबों खरब का मालिक बन चुका है अरूप चटर्जी। क्या राय बाबू के बारे किसी ने उंगली उठाने का काम किया? राय बाबू के कामों पर किसी ने उंगली उठाने का काम नहीं किया। उसके पार्टी को इन लोगों ने हाईजेक कर लिया। आज राय बाबू का नाम और इसका नाम आसमान और जमीन का तुलना है, तुलना नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका कोई सा गलत काम नहीं जिसमें इसका नाम नहीं आ रहा है। कोयला चोरी की बात करता है, उसके घर के पीछे चले के जाइए, कोयला चोरी कर रहा है। आप देख लीजिए जाके। कह नहीं सकते कि कोयला चोरी कितना करने का। अभी कोयला चोरी के लिए गाड़ी रोका था, क्या हुआ? सत्ता पक्ष में रहकर गाड़ी रोकना और फिर चालू हो जाना बड़े पैमाने पे, इससे क्या साबित होता है? ये स्पष्ट करें। और जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, तब तब सिर्फ उसी पर उंगली क्यों नहीं उठा? भाजपा के एक विधायक पर क्यों नहीं उठा, या दूसरे दल के विधायक पर क्यों नहीं उठा? जब जब राज्यसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार, ट्रेड हिस्ट्री का मामला आया, पैसा लेन देन का मामला आया, तो अरूप चटर्जी का नाम क्यों उठा भाई? किस कारण से? पूरे झारखंड के लोग तो उसका दुश्मन नहीं है, कोई तो सारा लोग उसका विरोधी नहीं है, मगर जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, तब तब भ्रष्टाचार में लिप्त अरूप चटर्जी का नाम आया ही आया। हम एक बता रहे विशेष बात, एक खास करके भूमिहार समाज के एक भी अफसर को निरसा क्षेत्र में नहीं रहने दिया जाता। किस कारण से?
भूमिहार समाज का एक भी अफसर को निरसा क्षेत्र में पदस्थापित होने ही नहीं देता है, आने ही नहीं देता है। अगर कोई गलती सलती से सरकार भेज भी देता है तो उसका इतना विरोध करता है, इस तरह का स्थिति पैदा करता है कि उसको भागने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। आज तो स्पष्ट कर दिया कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ढुल्लू महतो कोयला चोरी कर, सरकार उसका और कोयला चोरी हम कर रहे हैं। भैया सरकार ने तो हम पर कितना मेहरबान है कि लगभग 230 झूठा मुकदमा क्या पता होगा। तो अगर कोयला चोरी करते तो क्या मुकदमा नहीं करता सरकार में? कोयला चोरी के समय क्या सरकार हमसे डर जाती है क्या? कोयला चोरी करने वाले का नाम लेने में क्या फटता है टकला का है? वो कछुआ छाप को, टकला को क्या डर लगता है? दादा जी के नाम लेने में डर लगता है क्या? कौन कोयला चोरी करवा रहा है झारखंड में? बताइए, सरकार उसका कोयला चोरी का आरोप हम पर लग रहा है। ठहरिए ठहरिए, अभी इसका पलटवार भी बाकी है। अब वापस इरसा विधायक अरूप चटर्जी दा ने क्या कुछ कहा ढुल्लू महतो के लिए। वही क्लियर मैंने कहा, जो एक व्यक्ति जो दूसरे के लिहाजा नहीं करने जानता है। देखिए आज हम माने या ना माने, संजीव जी यहाँ के मेयर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसमें तो वो उनके खिलाफ बोलना, पूरे बाहरियों को उसमें लपेट देना, बिहारियों को लपेट देना, ये गलत बात है। वो अगर सोचते हैं जो भाई धमका के सबको हटा देंगे, तो हम समझते हैं जो गलत फहमी में। और झरिया में बहस नहीं करके, झरिया में नहीं धमका के पार्लियामेंट में धमका, उसको तो इतनी बड़ी ताकत जनता ने दिया। पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलेगा तो पूरे विश्व सुनेगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बैठ कर सुनेगा जो ढुल्लू महतो क्या बोले। तो वहां बोले जांच के लिए हो सकती है CIA तक इन्वॉल्व हो, मोसाद भी इन्वॉल्व हो, तो वहां बोले वो इतनी तेज तरार तरीके से बोले जो जांच के लिए मजबूर हो जाए सरकार, जो नहीं हमको जांच करवाना होगा। जब हजारों करोड़ की लूट हो रही है धनबाद में, ये तो सरकार का खजाना का लूट हो रहा है ना, इसलिए जांच करना चाहिए। वो जांच कराए और शुरुआत हम ही से करवाए। वो जब बोल रहे जो मैं इन्वॉल्व हूँ तो शुरुआत हम ही से करवाए और उसके बाद जांच उस पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है सर, उन्होंने कहा है कि LC रोड में जो सम्राट चौधरी है वहां पे आप सेंटर पॉइंट बना के रखे हुए हैं, क्या है? मेरा ऑफिस है, तो मेरा पार्टी ऑफिस है, हम उसके बगल में गैराज में हम लोग पार्टी का मीटिंग करते हैं, क्या दिक्कत है? बोला कि सारा खेल जो है वहीं से होता है प्रारंभ। अब बैठना भी गुनाह है तो हम क्या बोल सकते हैं। वो मेरी ऑफिस है, वहाँ से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, छोटी मीटिंग अगर होती है, क्योंकि हम लोगों का जहाँ कार्यालय है वहाँ बैंक मोड़ से काफी जाम लगती है, वहाँ जाने में आने में 1 घंटा लगती है, इसलिए हम लोग छोटा छोटा मीटिंग होती है तो यहाँ बैठते हैं। इसमें तो कोई गुनाह नहीं है, बगल में तो SSP की रेजिडेंस है, अगर कोई गुनाह कर रहे हैं तो वो पकड़ सकते हैं। वहाँ चारों तरफ CCTV लगे हुए हैं, उसका भी ये कर सकते हैं। आइए एक और देखे टकला गृह मंत्री टकला, सारे टकलों को धनबाद में इकट्ठा कर रहे हैं। ढेर सारे टकले तो हमको फोन भी हमारा आप क्या करेंगे बताइए? हमारे गृह मंत्री टकलों की कोई रैली चला लेंगे आप? अभिषेक जी गृह मंत्री टकला है, प्रधानमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद।